ओके तो मैंने कल बताया था कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो टाइप का होता है। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक होता है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इनको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है स्केलर और इसको मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा एक वेक्टर। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस कर रहे थे हम लोग, है ना। और मैंने कहा था अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये इसको अच्छे से याद कर लो, इसको बाय हार्ट कर लो। इज इक्वल टू magnitude of A vector, magnitude of B vector and cos of angle between A and B। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है डेफिनेशन, इसको आपको याद रखना है। समझ में आई बात? अच्छा, इसको यूज करके मैंने कल बताया था I डॉट आई होता है 1। क्लियर है? याद है ना मैं कैसे किया था? क्योंकि I का मैग्नीट्यूड भी 1, दूसरे I का मैग्नीट्यूड भी 1 और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, इसलिए 1 इंटू cos 0, cos 0 इज 1, देयरफॉर 1। J डॉट जे भी 1 होता है, K डॉट के भी 1 होता है और I डॉट J किया जाए तो 0 होगा, J डॉट K किया जाए तो भी 0 होगा, K डॉट I किया जाए तो भी 0 होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे जुड़ी हुई कि अगर दो वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और हमें 0 मिले, क्या कहा मैंने? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें और 0 मिले तो इसका मतलब है दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। देखो, आई जे के साथ परपेंडिकुलर होता है, आई जे के साथ परपेंडिकुलर, याद है कि नहीं है? आई क्या होता है? आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो आई डॉट जे करोगे देन यू विल गेट 0। समझ गए? तो क्या शो करता है कि I इज परपेंडिकुलर टू J, सिमिलरली J एंड K एंड I। समझ बात? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बैकग्राउंड मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लो एंड इफ यू गेट 0 देन बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको घुमा के कहते हैं, घुमा के उल्टा कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो परपेंडिकुलर है ना। हो गया, बहुत सिंपल सी बात। तो एक तो डेफिनेशन तुम्हें ये याद रखनी है और दूसरी ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। बात समझ में आई? इसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। अच्छा, तीसरी बात, इसका क्या फायदा है? इसका क्या फायदा है? देखो, अगर a डॉट बी 0 नहीं आता, a डॉट बी की कुछ वैल्यू आती है, इसका मतलब कि एंगल 90 डिग्री नहीं है। एक तो ये बात तो क्लियर है कि अगर 0 नहीं आता इट इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर नॉट परपेंडिकुलर, तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, वो एंगल भी निकाल सकते हैं। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये मतलब है। इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। तो ये चीज से हमें ये मिला और मैंने तुम्हें बताया कि अगर 0 मिलता है तो दे आर परपेंडिकुलर। करें शुरू? तो दो एक न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें हम एंगल्स निकालेंगे। चलो करते हैं। और मैं चाहूंगा कि तुम लोग करो इन क्वेश्चंस को, फटाफट करेंगे। पहला एक क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, बाकी तुम करोगे। तुम्हें दिया हुआ है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 2J माइनस K एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस I प्लस J माइनस 2K। फाइंड एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालो। इसको मैं करके बताऊंगा, ठीक है। हमें दो वेक्टर्स दिए हैं,
इनके बीच में एंगल निकालना है। याद रखो दे आर पोजीशन वेक्टर्स, दे आर पोजीशन वेक्टर, याद रखो। एग्जांपल बताऊं तुम्हें कि मान लो हो सकता है ये ए है, हो सकता है ये बी है, दिस इज ए एंड दिस बी, हमें ये एंगल निकालना है। ठीक है, इतनी सी बात हमें पता होनी चाहिए कि हमें एंगल निकालना है। अच्छा, कैसे करेंगे? मैंने अभी बताया कि एंगल निकालने के लिए cos थीटा होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी, समझ गए? ए डॉट बी निकालेंगे। चलो, तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे? देखो, पहले लिखेंगे आई, क्योंकि ए पहले दिया हुआ है, आई प्लस 2j माइनस के एंड अ बिग डॉट, देन माइनस आई प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब मैंने ए डॉट बी लिख लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई इंटू माइनस आई, तुम लिखेंगे माइनस आई डॉट आई, फिर आई को जे के साथ प्लस आई डॉट जे, आई को के साथ -2, पहले जो आया ना पहले उसको लिखेंगे पहले, आई डॉट के। ठीक है, क्लियर हो के बाद आई की वाली, फिर जे की बारी। अब जे की बारी, जे तो क्या लिखेंगे 2j डॉट आई, लेकिन ये माइनस साइन है तो माइनस, फिर जे के को जे के साथ प्लस 2j डॉट जे, फिर के साथ -4j डॉट के। अब के की बारी, माइनस माइनस तो प्लस के डॉट आई, डॉट जरूरी है, माइनस के डॉट जे, फिर प्लस 2k डॉट के। ये तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करी है। इसमें क्या ध्यान रखना है? इसमें ये ध्यान रखना है कि डॉट लगाओगे पहली बात, और सभी को सभी के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। अब बताओ, अब देखो आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई क्या होता है? 1 है ना। आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे क्या होता है? 0। आई डॉट के क्या होता है? 0। जे डॉट आई क्या होगा? 0, यानी इसको छोड़ करके जे डॉट जे 1, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के बचेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को। हम लोगों को क्या करना है? केवल आई डॉट आई लिखना है, जे डॉट जे लिखना है, के डॉट के लिखना है, बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे ना। तो हमें ये सब इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? हम लोग केवल आई और आई लिखेंगे, क्योंकि आई जे आई के 0 होने वाला है, जे डॉट आई 0 होने वाला है, जे और जे बचेगा, के और के बचेगा, के आई के जे 0 हो जाएगा। तो क्या मिला हमें? देखो -1, आई डॉट आई माइनस है तो -1, 0 0 0, फिर देन दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 0 0 0, देन दिस इज अगेन 2। तो क्या मिला? 4 - 1 that is 3. So A dot B is what? A dot B हमें मिला 3। कोई आई जे के नहीं आया, 3 के साथ कोई आई, कोई जे, कोई के नहीं आया, यानी कोई डायरेक्शन नहीं आई, इसीलिए स्केलर प्रोडक्ट है। बात समझ में आई? क्लियर? तो इस क्वेश्चन से मैंने तुम्हें कई सारी बातें बताई हैं। A डॉट बी से हमें क्या मिला? एक स्केलर मिलता है, 3, ओनली 3, नथिंग एल्स, नो आई, नो जे, नो के, सो दिस इज अ स्केलर। बात समझ में आई? तो ये चीज हमें मिल गई, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3। बात समझ में आई? अच्छा, नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे? ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। भूले तो नहीं हो, है ना? तुम्हारी याददाश्त बड़ी अच्छी, मुझे पता है।
तुम भूलते नहीं हो चीजों को। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होता है? अंडर रूट, बोल रहे हो ना अपने मन में, आई स्क्वायर हाँ, प्लस जे स्क्वायर। माइनस आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, के कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट क्या है? -1, -1 का स्क्वायर, तो क्या मिला? 1 + 4 + 1, इट इज 6, रूट 6। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? बी का क्या बना है देखो, अंडर रूट -1 का स्क्वायर, कोफिशिएंट बोलोगे ना तो तुम्हें माइनस प्लस की छोड़ोगे नहीं कभी भी। जे का कोफिशिएंट क्या है? +1, +1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट क्या है? -2, -2 का स्क्वायर। याद है ना सभी को? भूले तो नहीं हो? सो इट इज अगेन व्हाट? 4 5 6, इट इज अगेन रूट 6। 6। So we have √6, 3/6. 1/2। हाँ, so cos theta is what? 1/2। तो cos की कौन से थीटा के लिए 1/2 होता है? cos की कौन? 630। No, 60 डिग्री। हाँ 60। So this is the answer. बात समझ में आई? कर लोगे ना? कर लोगे ना? हाँ, सक्षम also got the answer, yes, very good. कर लोगे? एक क्वेश्चन और दूं, घबराओगे तो नहीं? पहले एक बार डॉट प्रोडक्ट का फटाफट 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं कि फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मान लो अब मैं अपने मन से बना रहा हूं, फिर तुम्हें करने के लिए दूंगा। लेट अस सपोज ए इज, अपने मन से बोल रहा हूं, ए है 2i - 3j + 4k, बी है -i + j + k, फाइंड a.b। सिर्फ a.b निकाल के बताओ, फटाफट बता दो a.b कितना होगा, जल्दी बता दो। और बता सकते हो, मन में सॉल्व कर सकते हो, फटाफट बता सकते हो। आई को लेना है, जे को लेना है, के को लेना है। हुआ? आई को लेंगे, जे को लेंगे, के को लेंगे, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बताऊं क्या? चलो अब इजी आया, किसी का आया? क्या आंसर आया? 2 - 3 + 4। 2 - 3 + 4। चलो करते हैं। पहले आई को लेंगे, सो वी हैव -2, फिर 3 जे को लेंगे -3, देन वी हैव 4, सो इट इज व्हाट? -1। ये तो -1 आया, ये तो -1 आया। चलो एक और करते हैं, फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी। ए इज आई -j + 2k and b is i - i + 3j + k. Find a.b। जल्दी जल्दी कर दो, find a.b, जल्दी जल्दी कर दो orally। -1 - 3 -1 -1 - 3 + 2। -3 + 2, yes, that is the answer, that is -4, that is -2। comfortable? all of you are comfortable with it? सबको क्लियर हो रहा है? फटाफट कर पा रहे हो? all of you, I want your thumbs up. Yes, Makul got its thumbs up, Rakshita, Devansh, Shaksham got, Anshul also got a thumbs up. Yes Rakshita, yes, good. अब कर लोगे क्वेश्चन? फटाफट कर लोगे? ठीक है। अगला क्वेश्चन इज फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। फाइंड एंगल बिटवीन A is equal to I - j + k and B is equal to -i + j - k। फटाफट कर दो। एंगल निकालना है, तुम्हें एंगल निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नाउ यू विल हैव टू फाइंड द एंगल। फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? cos थीटा इज इक्वल टू a.b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a
मैग्नीट्यूड ऑफ बी। करो भाई करो। सर -1 आंसर आ रहा है। -1, दैट इज द राइट आंसर। सो थीटा कितना हुआ? थीटा कितना होगा? कौन सी वैल्यू के लिए -1 होता है? आंसर बता दिया मैंने। 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से देखो। i माइनस आई माइनस जे प्लस के माइनस के, दीज आर अपोजिट, इधर तो अपोजिट है ना। सो b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a वेक्टर। इससे भी प्रूव हो रहा है द एंगल इज 180 डिग्री ही होगा। मैंने वैल्यूज ऐसे ली ताकि साफ साफ मालूम पड़े कि एंगल 180 डिग्री आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हो गया सभी का? लेट मी सी ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर। यस 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 देवांश, यस देवांश नहीं आ रहा। रक्षिता सब मैंने आंसर बोला था। ओके गुड। चलो अगला करो। नेक्स्ट इज a is I plus j minus k, b is 2I plus 2j minus 2k. Find angle. Find angle between a and b. जल्दी जल्दी कर दो। फॉर्मूला वही यूज करोगे, फॉर्मूला लिख लो। cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। सर 1 आंसर आ रहा है। 1 आंसर आ रहा है। तो आंसर शुड बी थीटा शुड बी 0। या मतलब दोनों वेक्टर्स 0 कैसे, डिग्री। विच मींस इसका मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, है कि नहीं? दोनों वेक्टर्स पैरेलल, देखो पैरेलल नहीं है। A इज बल्कि B इज 2 टाइम्स ऑफ A वेक्टर, देख रहे हो है ना? B इज 2 टाइम्स ऑफ A। मैंने वैल्यूज ऐसी ली ताकि दोनों पैरेलल बने। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट a इज इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k एंड b इज इक्वल टू 2I माइनस j आर परपेंडिकुलर। शो दैट दे आर परपेंडिकुलर। शो करना है परपेंडिकुलर है। कैसे शो करोगे? करके बताओ। क्या होना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए? व्हाट शुड वी हैव फॉर? सर इनके मल्टीप्लिकेशन में सर k into k 0 होएगा ना? यस, a डॉट b अगर 0 आता है इट इंप्लाइज a इज परपेंडिकुलर टू b। आ गया? विद इन नो टाइम आ गया होगा। डन सर। Yes, all of you got it? Yes. Thumbs ups are missing. Thumbs ups are not there. Shaksham says thumbs up. Anshul, Mukul, all of you. Mukul, Anshul, where are you? आया बेटा? Okay. एक अब नया क्वेश्चन करते हैं। इजी है ना? इन्हें मीनिंग भी है, याद रखो मीनिंग भी है इनके अंदर, फिजिकल मीनिंग भी याद रखना तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a इज इक्वल टू 2I प्लस लैम्डा j, दिस इज लैम्डा j एंड k। b is equal to 4I minus 2j minus 2k. Show that for what value of find lambda
such that A perpendicular to B। फटाफट कर दो, फटाफट, lightning speed, very easy। Find lambda such that A and B are -3 minus is missing, नहीं plus 3 +3 lambda should be +3। all of you got it? चलो मैं करता हूँ। so 0 होना चाहिए ना, A dot B should be equal to 0। बाकी सब भी कर लो, तो हम लिखेंगे 2i plus lambda j plus k dot 4i minus 2j minus 2k 0 के इक्वल होना चाहिए। सॉल्व करते हैं, 8 minus 2 lambda minus 2 is equal to 0। so this is what, minus 2 lambda is equal to minus 6। so lambda is equal to 3। all of you got it? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? क्लियर है? इजी? यस एवरीबॉडी? मुकुल एंड रक्षिता? ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। चलो अब कुछ बातें करते हैं। अब हम लोग कुछ बातें करेंगे, हम लोग बातें करेंगे इसकी और दूसरी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, थोड़ी सी फील और लेंगे कि A डॉट बी का रियल मीनिंग क्या है। चलो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं अभी इसके तुरंत बाद भेज दूंगा, आप लोग उनकी प्रैक्टिस आज जरूर से जरूर कर लेना। चलो A डॉट बी I'm gonna discussion on dot product। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। A डॉट बी का मतलब मैंने बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा। जहां पर भी cos आ जाए, जहां पर भी साइन आ जाए, कहीं पर भी tan आ जाए, तो याद रखो यू कैन ऑलवेज मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। और जहां पर भी राइट एंगल ट्राइंगल है, देयर यू कैन हैव cos थीटा, sin थीटा एंड ऑल अदर थीटा। समझ गए ना? क्लियर है? तो अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मीनिंग क्या है? If there is a right angle triangle, this is a right angle triangle, तो what is the meaning of this? कुछ तो मीनिंग होना चाहिए ना। A और B वेक्टर्स हैं, A and B are vectors and theta is angle between A and B, theta is angle between A and B। so if this is A and if this is B, this is A, this is B, this is theta, है ना? ऐसे क्लियर है? क्लियर है? लेकिन कुछ समझ में आई कुछ? चलो इसको वैसे करते हैं, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, A को हम एक्सटेंड कर देंगे ऐसे। ओके, नाउ यहां से एक लाइट डालते हैं, लाइट ऐसे लाइट डालेंगे, ऐसे लाइट ऐसे डालते हैं, लाइट, दिस इज लाइट। क्या है? लाइट है ये। तो शैडो कहाँ बनेगी? शैडो, वेयर विल बी द शैडो? शैडो यहां होगी। और शैडो की लेंथ कितनी होगी? शैडो की लेंथ इतनी बड़ी होगी, इतनी, ये होगी शैडो की लेंथ। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो। तो दिस इज योर A वेक्टर, this is the theta and this is the shadow of B, shadow of B, है ना? और shadow किस तरफ है? shadow of B is along A, shadow of B is along A। समझ में बात? तो अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ध्यान से देख रहे हो ना? ये है B, O P Q। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल
OPQ. What is cos theta? Cos theta क्या है? Cos theta is base upon hypotenuse. OP upon OQ है ना? Cos theta is OP upon OQ. So what is OP? OP is OQ cos theta. But what is OQ? OQ is B. B cos theta. ठीक है, तो जो हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है उसमें ए बी कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हो. यू कैन राइट इट लाइक दिस. मैग्नीट्यूड हटा के भी लिख सकते हैं ना ऐसे, बी कॉस थीटा एंड दिस इज ए. तो क्या मीनिंग हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? इसको स्टेटमेंट में क्या कहेंगे? दिस इज शैडो ऑफ बी अलोंग ए, है ना? शैडो ऑफ बी along A into length of A, magnitude of A. तो हम क्या कहेंगे? A dot B is A, magnitude of A and magnitude of B along A, magnitude of B along A. ये मीनिंग है फिजिकल मीनिंग. समझे बात? तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इससे मिलता है हमें ए डॉट बी. तो इसमें ना ए डॉट बी कहने के बजाय ऐसे भी कह सकते हो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर. ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. बस में मीनिंग समझ में आया कि ए डॉट बी को हम ऐसे लिखते हैं. क्लियर है? बताओ भाई, ये चीज क्लियर है ऑल ऑफ यू? ये चीज सभी को क्लियर है? दोबारा बताऊं? दोबारा बता दो. ओके ओके, चलो अब दूसरे तरीके से बताता हूं. चलो देखो, एक वेक्टर लेते हैं ए, वो है i प्लस 2j प्लस k. एक सिंपल सा लेते हैं, टू डायमेंशन लेते हैं, सिर्फ i और j ले लेते हैं. ठीक है, और i और j ले लेते हैं, फिर समझ में आएगा. इसका मतलब है कि देयर इज अ वेक्टर a, है ना? और मैंने कहा था इसकी पोजीशन कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके? 1 and 2. दीज आर इट्स कोऑर्डिनेट. तो 1 का मतलब क्या है? 1 इज अलोंग x एक्सिस. इस वेक्टर का एक, ये वेक्टर दो पार्ट से मिलकर बना है. This vector is made up of two components. A is made up of two components. ठीक है, A is made up of two components. कौन कौन से components हैं? इसके पुर्जे क्या? पुर्जे, पार्ट्स क्या? पार्ट्स. One along x axis and 2 along y axis. है कि नहीं? यही बात है ना? ये बात है ना? है कि नहीं? कि a वेक्टर दो चीजों से मिलके बना है. 1 is along x axis and 2 is along y axis. These are its component. है ना? इसीलिए हमने लिखा i, यानी 1i and 2j. ठीक है? अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? a का मैग्नीट्यूड कितना होगा? दिस विल बी 4 प्लस 1 यानी कि √5. दिस इज √5. ठीक है, दिस इज √5. अगर ये एंगल थीटा है, इफ दिस एंगल इज थीटा, और यहां से लाइट डालें, ऊपर से लाइट डालो, देन यू विल गेट अ शैडो, है ना? दिस शैडो विल बी 1. इसकी लेंथ क्या होगी? शैडो की लेंथ कितनी होगी? 1. क्योंकि ये वेक्टर दो पार्ट से मिलके बना है. 1 along x एक्सिस. अच्छा, अगर यहां से लाइट डालोगे तो यहां यहां शैडो बनेगी. देन यू विल गेट y कंपोनेंट. तुम्हें क्या मिलेगा? y कंपोनेंट मिलेगा. दिस विल बी, कितना होगा ये? इसकी लेंथ कितनी होगी? 2. इट्स लेंथ विल बी 2. है कि नहीं? इट्स लेंथ विल बी 2. क्लियर है?
तो हम कहेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a का मैग्नीट्यूड, अगर ये a है, if this is a, then this is your another vector b, this is a cos theta, this thing is a cos theta, so a cos theta into b, direction b, and this is a dot b. बात समझ में आई? ठीक है, बात क्लियर हुई कि शेडो वाली बात समझ में आई? शेडो से हमें क्या मिलते हैं? शेडो से हमें मिलते हैं कंपोनेंट्स मिल गए। सो ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स 1 and 2, 1 इज अलोंग x एक्सिस, 2 इज अलोंग y एक्सिस। ऊपर से शेडो डालोगे तो तुम्हें मिलेगा x कंपोनेंट, इधर से शेडो डालोगे देन यू विल गेट द y कंपोनेंट। यस अंशुल? ये a cos थीटा वाला वापस बता दो। हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल बेटा, मैंने कहा था cos थीटा की प्रॉपर्टी याद रखो, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो दिस इज योर बेस, इसका नाम देते हैं OPQ। सो बेस इज OP, हाइपोटेन्यूस इज OQ, हाइपोटेन्यूस OP और हाइपोटेन्यूस कितना है? A है। सो OP इज व्हाट? A cos थीटा, इसलिए मैंने लिखा A cos थीटा, है ना? बात समझ में आई? अब एक अच्छा, अगर फिर ये कितना होगा? ये अगर ये A cos थीटा है तो ये कितना होगा? A sin थीटा। अगर ये A cos थीटा है, दिस इज A sin थीटा। बोलो क्लियर? इफ दिस इज A cos थीटा देन दिस इज A sin थीटा। अच्छा, अब देखो, A इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या मिलेगा? A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यू विल गेट A, यू विल गेट A, है कि नहीं? तो A के दो कंपोनेंट्स, A cos थीटा along x एक्सिस एंड A sin थीटा along y एक्सिस। देखो कितनी रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, है ना? बात समझ में आई कि A के दो पार्ट्स, और ये जो है ना, ये वाला पार्ट, दिस इज व्हाट? दिस इज 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज 2 का स्क्वायर। तो तुम्हें A क्या मिलेगा? देन यू विल A विल बी, A स्क्वायर विल बी 5, A स्क्वायर विल बी 5, सो A मिलेगा √5। ये तो हमने कर रहे थे, है ना? हमने इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिए थे? 1 and 2, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 2, ऐसे भी कह सकते हो। बात समझ में आई? बोलो क्लियर है? लेट मी सी टाइम। बात समझ में आई सभी को? बोलो यस, सभी को क्लियर है? कुछ मजा आ रहा है ना? बहुत सारी बातें देखो, इंटर रिलेशनशिप देख रहे हैं, बहुत सारी चीज आपस में कैसे कनेक्टेड है, हर तरीके से कनेक्टेड है, और सबका मीनिंग एक ही आ रहा है बार बार। ओके, तो अब फिर से देखते हैं। अब मैं अपनी वाली बात फिर से कहता हूं कि A डॉट B का क्या मतलब है? A डॉट B का मतलब है A B cos थीटा, A into B cos theta. So this is length of A and this is length of B along A. यही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना? इसको ऐसे ही लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी अलोंग ए। बोलो ये वाली बात क्लियर हुई, है ना? यही तो लिख रहे हैं हम लोग इतनी देर से, इसका मीनिंग समझ रहे थे। क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस? अंशुल, देवांश, नो हैंड्स अप, नो थम्स अप, हैंड्स अप और थम्स अप। बोलो क्लियर है? थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है ना, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। देवांश गॉट इट? अंशुल, रक्षिता, मुकुल गॉट इट? देवांश और अंशुल थोड़ा सा डाउट लग रहा है? ओके, वो तो मैं भेज दूंगा। क्लियर हो गया सर, हो गया सर। ओके ओके, ठीक है।
इसमें बहुत सारी बातें हमें पड़ी। चलो आज मैं क्वेश्चन भेजूंगा, उनको जरूर से जरूर करने हैं, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे, पीछे पड़ जाओगे, पीछे रह जाओगे, तुम बहुत दूर चले जाओगे। आज जो क्वेश्चन भेजूंगा ना 100% करने हैं। करोगे? करोगे? मुझे भेज दोगे आंसर्स? यस, बताओ भाई, प्रॉमिस। हाँ, आज मैं भेजूंगा क्वेश्चंस, वो करने हैं श्योरली। देवांश बोल भाई। नहीं, आपको आंसर्स भेजने हैं। नहीं, आपको मैं आंसर्स भेजने हैं सर। हाँ, मुझे आंसर्स भेजने हैं उनको करके। आंसर्स होंगे तो मैच करके मुझे बताना कि हुए या नहीं हुए। ठीक है? ओके सर। ठीक है, जरूर से जरूर करने हैं। ओके, तो सी यू ऑन मंडे। बाकी सैटरडे को लाइंस ओपन रहेंगी, यू कैन कॉल मी, टॉक टू मी एंड चैट विद मी। बाय, सी यू। बाय सर। ओके।